साथियों, किसी खूबसूरत व्यक्ति ने कहा है कि कमियां देखने वाला हमेशा कमीना बनता है और खूबियां देखने वाला खूबसूरत। इसलिए हमें हर व्यक्ति में कमियां नहीं देखनी चाहिए और उसकी खूबियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बेहतर से बेहतरीन की ओर, बेटर टू अमेजिंग की ओर, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है, दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने एक बच्चे की कहानी सुनाई थी और उसके पापा ने वो रस्सी से बच्चे को पकड़ा था, और जब उस वीडियो का एंड हुआ था तो उसका मोरल निकला था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, आप देख सकते हैं। पहली वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा था, मुझे डर इसलिए नहीं हो रहा था कि रस्सी किसके हाथ में थी, मेरे पिताजी के हाथ में। इसलिए मुझे अपने पिताजी के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे। तो सेम वे में दोस्तों, हमें भी पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारी जो जीवन की रस्सी है वो परमात्मा के हाथ में है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कभी भी वो तालाब में गिरने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दूसरी कहानी, शानदार कहानी है और इस कहानी ने मेरा जीवन बदला है और आपका भी जीवन बदलेगी ये कहानी निश्चित रूप से। बेटर से अमेजिंग बनने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। और ये कहानी फिर से एक स्कूल के बच्चे की है। एक बच्चा था, स्कूल में सोने की चेन लेकर के चला जाता है और अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा था, और पढ़ाते पढ़ाते बीच में बच्चा जोर से आवाज डालता है कि सर, मेरी सोने की चेन गायब हो गई। मैंने सोने की चेन बगल में रखी थी पढ़ाई करती बार, और मुझे नहीं पता किसने चुराई, बट मेरी सोने की जो चेन है वो चोरी हो गई है। अध्यापक कहता है कि यार, आपको इतनी महंगी चीजें लाने के लिए कौन कहता है, क्यों लेकर के आया था तू सोने की चेन? तो बच्चा कहता है कि सर, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन में मेरी माताजी ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके उपहार के रूप में मुझे जन्मदिन की वो सोने की चेन दी थी। तो टीचर कहता है, साथियों, तुझे पूरा भरोसा है कि तेरी सोने की चेन क्लास से ही चोरी हुई है? तो बच्चा कहता है कि सर, ये मेरा दोस्त है, इसको भी पूछ सकते हैं आप। और दोस्त भी कहता है, गुरुजी, सचमुच ही सोने की चेन इसने सुबह लाई थी और कक्षा में यहाँ पे बगल में रखी थी, पर चोरी किसने की है ये नहीं पता। तो टीचर कहता है, कोई बात नहीं, अब हम सभी बच्चों की जेब में और बैग की तलाशी करेंगे, जिसके पास भी चेन निकलेगी ईमानदारी से आपको लुटा दी जाएगी। और सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार, आज तक तो हमारे कभी भी चेकिंग नहीं हुई है, आज तो इंसल्ट हो जाएगी। पर टीचर दोस्तों बहुत बुद्धिजीवी था। टीचर ने कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं वो ईमानदार हैं। बच्चों ने कहा, सर कैसे? टीचर कहता है कि सभी अपने अपने जेब से अपने अपने रुमाल निकाल दीजिए और अपनी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, ताकि किसी को ये पता ना चले कि चेन किसने चुराई है। अब सभी बच्चे अपनी अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं और आंखों में पट्टी बांध देते हैं। दोस्तों, कम से कम कक्षा में 70 स्टूडेंट्स होते हैं और अध्यापक एक एक की तलाशी लेना शुरू कर देता है। एक की तलाशी 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 21, 22, 23। जैसे वो 23 नंबर का बच्चा था, उसके पास सोने की चेन जेब में मिल जाती है। उसने बैग के अंदर छुपाई होती है और बैग का जो जेब होता है उसके अंदर सोने की चेन मिल जाती है। अब अध्यापक ये सोच करके तलाशी बंद नहीं करता है। अगर वो सोचता है कि मैंने यहाँ पे तलाशी लेना बंद कर दी तो आगे शक हो जाएगा लोगों को कि चोर जो है इन 23 बच्चों में से कोई एक है। अध्यापक आगे भी लगातार तलाशी लेता रहता है और 70 स्टूडेंट्स को कवर करते हैं और उसके बाद आवाज लगाता है कि चेन मिल गई है, आप अपनी आंखों की पट्टी उतार सकते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है और दौड़ा दौड़ा टीचर के पास जाता है। अध्यापक उसको चेन देता है। देने के बाद कहता है कि बेटा, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, अपनी महंगी जो भी वस्तु है वो घर में रखना, स्कूल में मत लाना। बच्चा कहता है, सर थैंक यू सो मच, चेन मेरी मिल गई। अगर चेन नहीं मिली होती तो मैं घर नहीं जाता, कुएं में डूब करके मर जाता। क्यों? क्योंकि माता ने बड़ी मेहनत करके ये चेन मुझे दी थी। मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाता अपनी माता के सामने? और बच्चा कहता है कि सर, एक चीज बताओ, ये चोरी किसने की थी चेन? और अध्यापक कहता है, वो मैं वक्त आने पर आपको बताऊंगा। अब जिस बच्चे ने चोरी की थी वो बच्चा घबरा जाता है। वो भी वही सोचता है कि अगर मेरा नाम अध्यापक ने बच्चों के सामने लिया तो मैं कुएं में जाकर के छलांग लगा के मर जाऊंगा। अध्यापक बहुत बुद्धिजीवी था, अध्यापक नहीं बताता है। और दूसरे दिन सुबह प्रेयर होती है, तो प्रेयर में बच्चा सबसे लास्ट में खड़ा होता है जिसने चोरी की थी। उसको लगता है कि प्रेयर में सभी अध्यापकों के सामने मेरा नाम लिया जाएगा।
अब साथियों हुआ ऐसा कि प्रेयर पूरी हो जाती है, अध्यापक ने नाम नहीं लिया, 1 साल बीत जाता है, 2 साल, तो बच्चा प्रण लेता है उसी दिन कि अगर अध्यापक ने मेरा आज नाम नहीं लिया तो जीवन भर मैं चोरी कभी नहीं करूंगा और मैं सुधर जाऊंगा, भविष्य में अच्छे अच्छे काम करूंगा। और धीरे धीरे टीचर ने सालें बीतती गई और उसका नाम किसी के पास भी नहीं बताया। एक समय ऐसा आया कि वो जो लड़का था जिसने चोरी की थी वो सुधरने के बाद बहुत मेहनत करता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। जब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है तो उस स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है और स्कूल के प्रधानाचार्य कहते हैं कि हमारे स्कूल का एक बच्चा जो कई साल पहले हमारे स्कूल में पढ़ा करता था वो इस एरिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, तो उस व्यक्ति को एनुअल फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाए। और देखो दोस्तों, कुदरत की विडंबना क्या थी, उस व्यक्ति को एज अ चीफ गेस्ट वहां पे बुलाया जाता है, परंतु उसमें इनविटेशन उस टीचर को भी दिया जाता है जो उस स्कूल में पढ़ाया करता था। अब अध्यापक को वो बच्चा पहचानता है और जाके पांव छूता है, कहता है थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमें पढ़ाया और आपकी वजह से आज हम यहां पे पहुंचे। परंतु जैसे वो वहां पे बैठता है उसके मन में एक ख्याल आता है, उस टाइम मैं बचपन का था, आज मैं 55 का हूं, तो कहीं बीच में इंट्रोडक्शन के दौरान अध्यापक ने मेरा नाम ले लिया कि ये चेन चुराने वाला चोर था, तो लोग सोचेंगे कि मैं चोरी करके बदमाशी करके ही बिजनेसमैन बन गया हूं। इसलिए वो बिजनेसमैन अपने गुरुजी को कहता है कि गुरुजी 1 मिनट आइए, साइड में जाकर के आपसे बात करनी है। और गुरुजी चले जाते हैं, साइड में बातचीत शुरू हो जाती है और बिजनेसमैन उस अध्यापक से कहता है कि गुरुजी आपसे दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है और मैं माफी भी चाहता हूं कि आप जब मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, मेरे बारे में बताएंगे, तो ये मत कहना कि क्लास में मैं चोर था और मैंने सोने की चेन चुराई थी। और अध्यापक के रिएक्शन, अच्छा आप थे वो चोर। वो कहता है गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, तलाशी तो आपने ही ली थी, जब चेन मैंने चुराई थी, मेरे जेब में थी बैग के, तो इसमें कौन सी शंका वाली बात है। तो टीचर कहता है यार मुझे भी नहीं था पता कि चोर आप थे। बच्चा कहता है गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है। अध्यापक कहता है बेटा जब मैंने आप सभी को उस दिन पट्टी बांधने के लिए कहा था रुमाल निकाल करके, आप लोगों ने सबने पट्टी बांधी और मैंने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला, मैंने भी अपनी आंखों में पट्टी उसी समय बांध दी थी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक बच्चे को मैं चोर की नजर से देखूं। मैंने भी पट्टी बांधी थी, पट्टी बांधकर तलाशी लेना शुरू की थी और मुझे ये नहीं था पता कि वो 23 के बाद जब जो चेन मिली थी उसके बाद मैंने लगातार तलाशी, मैं लास्ट तक लेता रहा 70 स्टूडेंट तक। मुझे ये नहीं था पता कि वो जो चेन है वो आपने चुराई थी। दोस्तों व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? बेहतर से बेहतरीन की अगर आपने यात्रा करनी है तो उस टीचर से सीख लीजिए, उस टीचर की तरह बनने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि टीचर ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कमियां देखूं। क्यों कमियां देखने वाला कमीना बनता है? मैं चाहता था कि मैं सभी बच्चों में विशेषता देखूं। क्यों? क्योंकि विशेषता देखने वाला विशेष बन जाता है, मतलब खूबियां देखने वाला खूबसूरत बन जाता है। आपने भी अगर बेहतर से बेहतरीन की यात्रा तय करनी है, बेटर तो आप है ही, मैं हर वीडियो में कह रहा हूं। दूसरी वीडियो है, लास्ट वीडियो में भी कहा था जब इंट्रोडक्शन दी थी कि बेहतर से बेहतरीन की और सीरीज आने वाली है, उसमें भी कहा था बेहतर तो आप है ही। बेहतर से अगर आपने बेहतरीन बनना है तो हमेशा हर इंसान में उसकी स्ट्रेंथ को देखना शुरू कीजिए, उसकी कमियां मत देखिए। कमियां हर इंसान में है, नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस प्लेनेट, एवरीबडी हैज डेफिशिएंसीज। हर इंसान में कमियां हैं, कमियां नहीं देखनी, हमने खूबियां देखनी है। खूबियां भी हर इंसान में है। खूबियों को देख करके अगर हम अपने जीवन में आगे चलेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतरीन बनना शुरू कर देंगे। साथियों बात तो छोटी सी है, अगर हम इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये आप करके देखिए। मैंने भी जिस दिन से कमियां देखना बंद कर दी, खूबियां देखना शुरू कर दी, अपने अंदर भी, अपने परिवार के सभी सदस्य के अंदर भी, और मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड है उनके अंदर भी, तब से मेरे जीवन में डे बाय डे ग्रोथ हो रही है और डे बाय डे मैं जीवन में कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, बेहतर से बेहतरीन बनने में अगर कुछ प्रतिशत भी आपको मदद कर रही है ये वीडियो, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा,
कहते हैं शेयरिंग इज द केयरिंग। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मेरी भी केयर होगी और मैं भी आपकी केयर करूंगा। तीसरी वीडियो के साथ बेहतर से बेहतरीन की ओर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम प्रकाश ठाकुर आपके नए सीखने के जज्बे को सलाम करता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।